है। बेहतर ऑप्शन था तो सही, जो तेजस्वी था वो बेहतर ऑप्शन ही था। मोदी से तो बेहतर ही था भाई, नीतीश से तो बेहतर ही था। कम से कम जिस इंसान ने तुम्हें रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया लॉकडाउन में, कम से कम उससे तो बेहतर ही था। लालू प्रसाद यादव उससे तो बेहतर ही था। जितने ये मोदी हैं या फिर ये हमारा नीतीश कुमार हो गया या फिर जितने भी बीजेपी के ऐसे नेता या यूपी के हम देख लें, यार अनपढ़ों को हमने सरकारों में बैठा रखा है, अनपढ़ जाहिलों को हमने सरकार में बैठा रखा है, और हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। है नया भारतीय जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, उनसे बातचीत करेंगे। बिहार के अंदर जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कई तरह के आरोप जो है वो लगाए हैं चुनाव आयोग पर कि जो है बड़ी धांधली हुई है और बड़ा घोटाला हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं जो नतीजे आए हैं? नतीजे तो खैर कल को तो एकदम वैसे टक्कर तो बहुत अच्छी थी। मुझे एक चीज का अच्छा लगा, पहली बार के एक तरफा जीत नहीं हुई किसी भी पार्टी की। पर अगर दूसरी तरफ हम देखें कि हाँ भाई कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, तो अगर ईवीएम की बात करें तो मैं नहीं कहना चाहूंगी कि ईवीएम में कुछ ऐसा था या नहीं था। हाँ, चुनाव आयोग के साथ उनका गठजोड़ है, ये सबको पता है। चुनाव आयोग सरकार की सुनता है और सरकार जो केंद्र में होती है उनका होल्ड हर चीज पे होता है। साफ साफ जो आरजेडी ने आरोप लगाए हैं कि हमें 119 सीट तो पूरी की पूरी जीती भी घोषित कर दी गई थी वहां पर, बस सर्टिफिकेट देने थे। सर्टिफिकेट देने से पहले ही उन्होंने 10 सीटों का घोटाला कर दिया और हमें मना कर दिया कि भाई हम 119 का पूरा नहीं देंगे। पहली बात ये बताइए, जब 119 जीते हुए थे तो उनको सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं मिले? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का उन्होंने जो है हवाला दिया है। उसके बाद पूरी की पूरी उन्होंने आरजेडी ने अपने पेज पर डाला भी है कि देखिए 119 पूरे जीते हुए थे, पर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और एक चीज मुझे यहाँ पर ना एक चीज मेरे को लगती है कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो बिहार में चुनाव होते टाइम ये बोला गया था कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। तो बीजेपी अब मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। पूरा का पूरा अगर उन्होंने नीतीश के अगेंस्ट वोट दिया भी है क्योंकि वो नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा खफा थे वहाँ के लोग, तो मैं ये पूछना चाहूंगी जो मोदी जी हैं या फिर जो बीजेपी है, उन्होंने बिहारी लोग जो हैं, बिहार के लोग जो है उनका कौन सा भला कर दिया? जब पैर में मोटे मोटे छाले पड़ रहे थे तो लॉकडाउन किसने लगाया तो था? वोट तो दिया है ना जनता ने बावजूद उसके। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि उन्होंने ये बात बोली। पहली बात तो यहीं पर हमें सबसे मेन, मुझे जब इन्होंने ये बात बोली कि बीजेपी से बैठ नहीं, तभी पता चल गया था कि भैया बीजेपी को बहुत तगड़े वोट पड़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि ये लोग इतनी आदत से मजबूर हैं कि अभी भी बीजेपी को जिताएंगे, अभी भी नीतीश कुमार को जिताएंगे, क्योंकि इन लोगों को 10 लाख नौकरियां नहीं चाहिए। इन लोगों को चाहिए, मतलब जो वैक्सीन आज तक बनी ही नहीं, वो वैक्सीन का हवाला देकर इन्होंने बीजेपी ने बोल दिया कि हम फ्री वैक्सीन देंगे, जो वैक्सीन अभी बनी भी नहीं। और अगर बन भी जाएगी तो इंडिया में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लोग ईवीएम के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, आप मानते हैं कम से कम ऐसा तो नहीं है? मुझे लगता है कि ईवीएम, देखिए अगर आज हम बात करें तो काफी सारी जगह ऐसी भी होती हैं कि जहां ये बीजेपी हारती है। दिल्ली में भी बीजेपी हारी, तो मैं बिल्कुल साफ साफ नहीं कहूंगी कि भैया ईवीएम का खेल है। मुझे लगता है जो सबसे बड़े मुजरिम हैं हमारे हालातों के, जो हमारे भारत के हालातों के मुजरिम हैं, वो है जनता। जनता इतनी अंधी हो चुकी है, उनको चाहिए राम मंदिर, उनको चाहिए हिंदुत्व, उनको चाहिए भैया मुसलमानों को देश से भगाओ, उनको चाहिए एनआरसी, उनको चाहिए सीए, उनको नहीं चाहिए 10 लाख नौकरियां, उनको नहीं चाहिए पढ़ाई कि हम पढ़ाई कैसे करें, मतलब बिल्कुल अनपढ़ रहेंगे, बेरोजगार नहीं होगा। कहते ना कि इनको जो डिग्री की में टोपी मिलती है वाली टोपी नहीं चाहिए, इनको टोपी बनाने वाला मोदी जी चाहिए। इनको जो टोपी पहनाता रहे हमेशा, एक दिन में कई रैलियां, मतलब ऐसा होता है कि स्टेट के चुनाव में हमारा प्रधानमंत्री लगातार इतनी रैलियां कर रहा है। कौन करता है इतनी रैलियां? यहाँ तक कि जो चुनाव था वो तो खासकर नीतीश का था, वो बीजेपी का था भी नहीं, पर इन्होंने पूरा का पूरा बीजेपी का नाम लेकर, हिंदुत्व का नाम लेकर जिस तरह से चुनाव, तो पार्टी की अपनी रणनीति होती है, वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। मैंने बोला ना कि इनकी रणनीति यही है और इसी के बाद आगे लोग बढ़ भी रहे हैं। रणनीति पार्टी की यही रही है शुरू से। और इस रणनीति आपको क्या तकलीफ है? अगर वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे वो तो पार्टी खुद तय करेगी। भाई अगर उनको लग रहा है हिंदुत्व के नाम पर वोट मिल रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा है, तो वो उसको यूज करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। अगर ये पार्टी अगर यही पार्टी हमेशा जीतते रहेगी तो रोजगार कौन देगा? हम तो भैया बेरोजगार बैठे रहेंगे। हमें टोपी पहनाने वाले मोदी जी नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो हमें डिग्रियों की टोपी पहना पाए, जो हमें मतलब इतने सारे कॉलेज खुलवा पाए, स्कूल खुलवा पाए। तो आपको अगर बीजेपी जीत रही है, आपको पच नहीं रहा है? सबसे घटिया बात तो मुझे इनकी ये लगती है कि जो हिंदुत्व का खेल खेलते हैं ना यहाँ पे, मतलब 2-3-4 लोग बैठ जाएंगे कहीं पे भी हिंदू राष्ट्र सेना बना के अपनी,
और मतलब वो चूहे जो होते हैं ना बिलों में घुसे हुए, वो भी निकल निकल के बाहर आ गए हैं, अब अपने आप को हिंदू हिंदू कहने लगे हैं। तो सबसे जो घिनौनी बात है बीजेपी की, जिससे हमारे भारत में नफरत फैल रही है, वो ये है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत गंदी करते हैं। उसके वजह से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं, उसके वजह से हमारे हिंदू मुसलमान की राजनीति से नफरत फैल रही है। एक लोग दूसरे इंसान पर सबसे पहले ये पूछता है कि भैया तू कौन से धर्म का है, तू कौन सी कास्ट का है। और अगर हम बिहार की बात करें, पूरे बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में पूरा का पूरा वोट जो है वो कास्टिज्म पे गया है कि कौन सी जाति का कौन सा इंसान कहाँ पे खड़ा है। वो तो पहले से होता रहा है, वो पहले से होता रहा है, बिल्कुल मैं कहती हूँ। इनफैक्ट वही नहीं, हर एक जगह कास्ट के बदौलत वोट मिलते हैं। पर इस बार जो हालात देखे गए हैं वो बिल्कुल ही कट्टरता लाकर दिए गए हैं कि भैया ये हिंदू है तो हम हिंदू को ही देंगे, चाहे मुसलमान वहां का कितना भी काम करे, या फिर जो मुसलमान है वो मुसलमान को ही देंगे, हिंदू कितना भी, मतलब इस तरह से राजनीति अब बांट दिया गया है दो गुटों में। तो मुझे इसी बात का अफसोस है कि बीजेपी या फिर हम नीतीश कुमार की पार्टी का है वो जीत गई। मतलब एक इंसान जो युवा नेता है, मैं कोई यूपी क्या कहते हैं, मैं बिहार की रहने वाली नहीं हूँ, मेरी पैदाइश में आज तक बिहार गई भी नहीं हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं आज तक बिहार देखा भी नहीं है मैंने। पर अगर फिर भी बात करूँ तो सबसे ज्यादा घिनौनी बात उन लोगों के लिए जिन्होंने बीजेपी को वोट दी है बिहार में, उन लोगों के लिए ये है कि वो आज ये नहीं चाहते कि हमें 10 लाख नौकरी देने वाला एक युवा वो तो 19 लाख चाह रहे हैं ना, उनको तो 19 लाख चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं हम 19 लाख देंगे। अच्छा, अभी तक 15 साल से किसकी सरकार थी, या फिर हमारे पूरे भारत में किसकी सरकार है? पूरे भारत में बीजेपी की तो सरकार है। अरे भैया देना है तो दे दो। ऐसी इन्होंने 370 का खेल खेला। 370 में बोला कि भैया हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवा देंगे, उनको रोजगार दे देंगे। तो जब तुम थे उस टाइम तुम्हें कौन मना कर रहा था? पूरा का पूरा भारत तो तुम्हारे हाथ तो में। अगर एक पार्टी बार बार जीत कर आ रही है तो जनता का समर्थन है, उन्होंने अच्छा काम किया इसीलिए तो जीत कर आ रही है। जनता का समर्थन नहीं है, हिंदुत्व का समर्थन है। सबसे मेन बात हमें ये देखना पड़ेगा, जो कट्टरता है, जो लोगों के दिलों में नफरत है एक दूसरे के लिए, ये उसका समर्थन मिला तो है। बिहार के अंदर ओवैसी को 5 सीटें मिली है, कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है महागठबंधन को बड़ा डेंट उन्होंने किया है। 5 सीटें मिली है। देखिए पहली बात ना, मुझे ये लगता है कि जब पार्टियों की अपनी वो हो ना, जो बाद में ये कह रहे हैं कि भैया हम तो इसका सपोर्ट करेंगे अगर ये जीत गई, तो आपको पहले से ही मिलकर लड़ना चाहिए। आपको इधर उधर के वोट कटवा पार्टी नहीं वो कह रहे हैं कि उन्होंने महागठबंधन ने हमको रखा ही नहीं, हल्के में लिया। हल्के में लेने की बात नहीं है। महागठबंधन में अभी भी तो आप आने के लिए कह ही रहे हैं ना। अगर बातचीत होती तो आप महागठबंधन में जोड़कर और सब एक साथ लड़ते। पर यहाँ पर जो है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। लोगों को अपना लालच की ज्यादा पड़ी है कि भैया हम इससे तो हैं, हम इससे वोट पाएंगे हम, और इस धर्म के वोट हमें नहीं मिलेंगे तो इस धर्म से हम इसी में जाना ही नहीं है, हम अपने वोट करेंगे, हम अपनी राजनीति करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जितने भी लोग अच्छे हैं, जितने भी लोग बीजेपी के खिलाफ है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, या फिर MIM हो, कोई भी पार्टी हो, उन लोगों को सबको एक साथ मिलकर। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को हराना जो है अब इतना आसान नहीं रहेगा किसी भी पार्टी के लिए? क्योंकि अगर बिहार के अंदर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नहीं हरा पाए हैं, तो बंगाल में क्या आपको दिखाई दे रहा है? और आगे यूपी के लिए देखिए, यूपी की बात करें, बंगाल और आने वाले अभी जितनी भी हम बात करें तो बीजेपी को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने नफरत का घोल दिमाग में घोल दिया है, उस तरह से लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहते हैं कि हाँ भी मैंने ज्यादा देखा नहीं, बट हाँ मेरे घर पे रेंट पर जितने भी लोग हैं वो सारे बिहारीज हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। मतलब कुछ नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई किसको वोट दोगे, छूटते ही बोल रहे हैं हम तो भाई नीतीश को देंगे। मतलब उस इंसान ने कुछ किया है नहीं, 15 साल से वो बैठकर मुफ्त की खा रहा है, उसको तुम वोट दोगे, तुम्हें 10 लाख नौकरियां नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पर दिल्ली में रहकर झल्ली उठानी है इनको, सामान उठा के 5-10 रुपए लेने हैं, वो इनको मंजूर है। पूरे महीने में 2-3 हजार कमाना वो इनको मंजूर है। पर ये नहीं मंजूर कि हमारे बच्चों की नौकरियां लग जाएंगी, हमारी नौकरी लग जाएंगी, या आने वाले टाइम में हमारे बच्चे। तो ईवीएम का जो है आपकी तरफ से क्लीन चिट है, जो बाकी लोग जो सवाल उठा रहे हैं? मैं नहीं कहती ईवीएम की कोई, हाँ ईवीएम, मैं ये नहीं कहती कि ईवीएम का कुछ है, बट मैं हाँ ये कहती हूँ कि चुनाव आयोग का जो सीधा सीधा गठजोड़ होता है वो आप कह रहे हैं चुनाव आयोग का गठबंधन हो गया बीजेपी से? बिल्कुल होता है, हमेशा होता है, इस बार ही नहीं हमेशा होता है। क्योंकि अगर इनका गठबंधन ना होता तो जो सीटों की 119 सीटों के बाद 10 सीटों का घोटाला हुआ है वो नहीं होता। 119 सीटें वो पूरी जीते हुए आए होते, और उसके बाद जो बीजेपी की जो जीत हुई है बिहार में वो ना हुई होती। आगे क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? आखिरी सवाल आपसे है। मेरे को आगे ये रास्ता दिखाई दे रहा है कि भारत के लोग जो हैं वो इतने ढीठ हो चुके हैं। आज मैं खुद को बोलूंगी कि भारत की जनता इतनी ढीठ हो चुकी है, उनको यही नहीं पता कि हमें अपना अच्छा बुरा क्या करना है। ये कौन सी बात है कि आप ये कह रहे हैं? अगर वो बीजेपी में अपना भला देख रहे हैं तो जनता के आप विवेक पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? बीजेपी में भला
मुझे ये हंसी की बात है कि बीजेपी में कोई अपना भला भी देख सकता है। बीजेपी में अपना भला कोई नहीं देख रहा है। बीजेपी में अपनी कास्ट, अपने रिलीजन का भला देख रहे हैं, हिंदुत्व का भला देख रहे हैं, अपनी कास्ट, ठाकुर कौन है, ब्राह्मण कौन है, उसका भला हो रहा है। और अगर मैं बात करूं कि लोग संतुष्ट हैं, तो लोग खुद भी संतुष्ट नहीं हैं, पर उनकी जो मोह माया है ना अंदर की, दिल की, वो बाहर निकल के कहा जा आती रहा है है कि वो सामने वोटिंग। कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बेहतर ऑप्शन था तो सही, जो तेजस्वी था वो बेहतर ऑप्शन ही था। मोदी से तो बेहतर ही था भाई, नीतीश से तो बेहतर ही था। कम से कम जिस इंसान ने तुम्हें रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया लॉकडाउन में, कम से कम उससे तो बेहतर ही था। लालू प्रसाद यादव उससे तो बेहतर ही था। जितने ये मोदी हैं, या फिर ये हमारा नीतीश कुमार हो गया, या फिर जितने भी बीजेपी के ऐसे नेता, या यूपी के हम देख लें, यार अनपढ़ों को हमने सरकारों में बैठा रखा है, अनपढ़ जाहिलों को हमने सरकार में बैठा रखा है, और हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमें रोजगार मिलेगा।